है 2570वीं त्रिगुण पावन बुद्ध जयंती है और भारत की ओर से पहली बार भारतीय बौद्धों के द्वारा पहली बार बोधि वृक्ष के नीचे 3000 बुद्धिस्ट मांग को संगदान देने का संकल्प किया है, जिसमें 180 देश के लोग भाग लेंगे। विशेष रूप से उद्घाटक के रूप में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय सुरेश कैत, भूतपूर्व सामाजिक न्याय मंत्री माननीय चंद्रकांत जी हंडोरे जो वर्तमान में खासदार हैं, बिहार प्रदेश के मंत्री अल्पसंख्यक के मंत्री माननीय जामा खान की उपस्थिति रहने वाली है। धम्मकाया के बनते पंचाई महास्थवीर उपस्थित रहेंगे। सिंगापुर के भदंत गुणरत्न महास्थवीर रहेंगे और कई मंत्री लोगों का आगमन बोधगया में होने वाला है। आप सभी को मालूम है कि बोधगया में बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करके शांति का संदेश दिया और बुद्धत्व प्राप्त किया। वो महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में नहीं है, ये आपको पता है, और इसका संघर्ष अभी जारी है। मैं बोधगया में रहता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी बिहारी होने के नाते पिछले वर्ष जो आंदोलनकारी ने जो समाज में दुविधा व्यस्त पैदा की, मैं ये चाहता हूँ कि आंदोलनकारी को निवेदन करूँगा कि बुद्ध जयंती को शांति से मनाएं। हम भी आपके साथ हैं। अगर बोधगया का महाविहार बौद्धों को सौंपने की मांग है, हम आपके साथ में हैं, लेकिन बोधगया की धरती पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। पटना में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए, जबकि बोधगया का मैसेज पूरे दुनिया में जाता है। इसलिए हम आह्वान करने के लिए नागपुर में आए हैं और पूरे भारत के बौद्धों को आह्वान करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हम बौद्ध लोग हैं, शांति से महोत्सव करें और बुद्ध की विचारधारा अपनाकर अपने जीवन में शांति लाने का प्रयास करें, अपने मन को शुद्ध करें, बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ये हमारा पहला एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उससे हम 2025 में मिले थे। माननीय भैयाजी खैरकर, पूरण मेश्राम जी, सचिन मुंजी, मैं स्वयं, और उनको एक निवेदन दिया था कि महाराष्ट्र शासन ने अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक 5000 लोगों का रहने का यात्री निवास बनाया। तो हमने वो जीवार निकाल कर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को दिया था और मुलाकात की थी, और हमने भी मांग की थी कि महाराष्ट्र में पूरे भारत में बौद्ध है और बौद्धों का एकमेव श्रद्धा स्थान बोधगया है। वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन उनके रहने की खाने की व्यवस्था नहीं होती है। जो बड़े लोग हैं होटल में रहते हैं। तो आपके सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र शासन के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यात्री निवास का निर्माण होंगे, ऐसा निवेदन दिया था। वो निवेदन उन्होंने लिया और हमको अनुमति भी दी थी। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि भंते जी हम आपको जवाबदारी देते हैं, जमीन वगैरह का काम कहाँ है वो देखिए। तो हमने उनको सारा जमीन का 7/12 से लेकर प्लानिंग करके सारे कागज हमने दिए हैं। उसके बाद में माननीय हमने नितिन गडकरी साहब जब हमने बोधगया में बुलाया था, इंटरनेशनल लोगों की वजह से उनका सत्कार हुआ था, तो उन्होंने भी देवेंद्र जी को सिफारिश लेटर दिए, सारे कागज पत्र है। अभी 27 जो बाढ़ का सत्याग्रह है, उस दिन में माड़ में माननीय देवेंद्र जी ने फडणवीस ने जाहिर किया कि हम बोधगया में अम्बेडकर यात्री निवास बनाएंगे। तो हमने प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि इस कार्य को बुद्ध जयंती के दिन से अगर शुरुआत करते हैं देवेंद्र जी। कल मैं हूँ, वो आए थे लेकिन मिल नहीं पाए। हमारा प्रयास है, उनके पीए से भी बात किए, हम निवेदन देंगे और 1 तारीख को अगर वो आते हैं तो उनका बोधगया में हम लोग सम्मान करेंगे और उनके द्वारा भूमि पूजन होकर
ये पहली बार, इतिहास में पहली बार बुद्ध गया के धरती पर अगर डॉक्टर बाबा साहब का यात्री निवास बनता है तो हम लोग महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ मैं देवेंद्र फडणवीस जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुसूचित जाति का जो वर्गीकरण उन्होंने किया है, करने का सोचा है, तो हम ये चाहते हैं कि वो भी स्थगित हो जाए। देवेंद्र फडणवीस को हम लोग एक धर्मगुरु होने की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि बौद्धों के भावनाओं को ठेस मत पहुंचा। बौद्धों की भावनाओं आपके प्रति अच्छी है, आपका काम भी अच्छा है, लेकिन इस तरह का निर्णय लेके बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या आपके मन में बौद्ध पर जो कुछ है, जैसे मान के चलो कि दीक्षा भूमि में नहीं बुलाया, इसका आप बदला ले रहे, पता नहीं, लेकिन एक सरकार, महाराष्ट्र शासन के आप मुख्यमंत्री हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये होने से पूरे देश में आंदोलन होंगे, भिक्षु संघ रास्ते पर खड़ा होगा, क्योंकि इस जाति में भांडन, जाति में लड़ाई होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज का ये मुद्दा है और कल पुनः लाल बुद्धा टीवी के माध्यम से इसी विषय पर, इसी ऊपर हाल में लाइव प्रोग्राम है, कई वक्ताओं को, ओबीसी के, मातक समाज के, सारे जाति धर्म के लोगों को बुलाने का हमने प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ पत्रकार बंधु के माध्यम से ये महत्वपूर्ण 3 मुद्दे पर हमने जो बात रखी है, निश्चित रूप से बौद्ध गया पर हमारे श्रद्धा का स्थान है। पूरे भारत के, पूरे दुनिया के लोग श्रद्धा से आते वंदन करने के लिए बोधि वृक्ष को, और उसी दिन कुछ आंदोलनकारी आंदोलन करके मैसेज गलत देना चाहते हैं, तो मैं भी उस आंदोलनकारियों को भी बताना चाहता हूं कि आप आंदोलन कीजिए, हम भी आपके साथ में हैं। लेकिन बुद्ध गया के धरती पर हमने 12 फरवरी को माननीय रामदास आठवले जी और 1000 भिक्षु थे देश विदेश के, उसमें हमने तय किया कि बुद्ध गया के धरती पर किसी भी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। आपकी मांग जायज है, आपका मांगने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन बुद्ध गया की भूमि शांति की भूमि है और उस भूमि पर मुसलमान, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 समुदाय में उन्माद न पैदा हो, एक भांडन, झगड़े का वातावरण निर्माण न हो, इसलिए हमने प्रयास किया है। मैं विश्व बौद्ध संघ का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होने के नाते, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट होने के नाते, और मैंने बिहार सरकार को, तो बुद्धांसाठी त्यांनी अयोध्येत बांधावं, नावाचा वाद येणार नाही, नावाचा हा काही वाद येणार नाही, कारण की महाराष्ट्र सरकारलाच बांधायचं आहे, बरोबर आहे। अगर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यात्री निवास, तर खाली काय राहील? महाराष्ट्र शासनच राहील। या महाराष्ट्र सरकारतर्फे बुद्धांसाठी यात्री निवास हे महाराष्ट्र सरकार कुठे जाणार, कारण महाराष्ट्राच्या बुद्धांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जसं अयोध्येला हिंदूंसाठी केलं तसं बुद्धांसाठी ते करावं आणि ते मानलेलं आहे त्यांनी। का उद्देश्य इतना ही था कि आने वाले 1 मई को त्रिगुण बुद्ध जयंती 2570वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, और इसलिए भारत के बुद्धों को हमने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और शांति का संदेश बुद्ध ने दिया है, बुद्ध के विचार एक्सेप्ट कीजिए और उसी तरह चले। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र शासन ने अयोध्या में राम भक्तों के लिए यात्री निवास का निर्माण किया है, तो हमारा भी बुद्धों का श्रद्धा स्थान है जो एकमेव बुद्ध गया है, उसमें महाराष्ट्र शासन ने जाहिर किया है 27 मार्च सत्याग्रह के दिन में कि हम भी बांधेंगे, तो वहाँ पर भी एक बुद्धो समाज के लोग जाते हैं, तो वहाँ पर यात्री निवास होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यात्री निवास महाराष्ट्र सदन ऐसा होना चाहिए, वो एक मांग है। और तीसरी मांग महत्वपूर्ण है, अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करने के लिए, तो मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस से निवेदन करूंगा धर्मगुरु होने के नाते कि ये जो निर्णय लिया है वो स्थगित किया जाए। इससे समाज में जाति जाति में झगड़े हो सकते हैं, वातावरण खराब हो सकता है। आपका सरकार बहुत अच्छी है, आप चला रहे हैं, हमारा कामना है, हम भी आपके साथ है, लेकिन ये निर्णय से थोड़ा सा बुद्ध समाज में एक निगेटिव विचारधारा जा रही है और लोग आक्रोश में है, और ये निर्णय थोड़ा सा स्थगित करेंगे तो बुद्ध समाज के लोग आपके लिए प्रति अच्छे भावना रखेंगे, यही आज की मांग है। और पुनः एक बार हम लोग चाहते जो लोग आंदोलन कर रहे बुद्ध गया के लिए, तो बुद्ध जयंती के दिन आंदोलन ना करें, क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है और दुनिया को शांति का
करुणे का, भाईचारा का संदेश दिया है, तो उस दिन आप कोई भी आंदोलन ना करें, आप बुद्ध गया मांगने का आपका अधिकार है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन बुद्ध गया की धरती पर ऐसा वातावरण न करें, दोनों समाज में एक निर्माण ना हो। आप पटना में करिए, दिल्ली में मांग करिए, हम आपके साथ हैं। इसी उद्देश्य से आज की पत्रकार परिषद थी। मेरा नाम बदंत हर्ष बोधी, मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट विश्व बुद्ध संघ महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हूँ और बोधगया में रहता हूँ। बिल्कुल आपका प्रश्न निश्चित है। यहाँ भी डिमांड चल रही है, दीक्षा भूमि के बाजू में जो जमीन है, दीक्षा भूमि पर देवेंद्र फडणवीस से डिमांड चल रही है कि अभी उसका सौंदर्यीकरण वगैरह हो रहा ना, रोज पेपर में न्यूज आता है, हाईकोर्ट में केस चल रही है, तो उस संदर्भ में ये डिमांड है कि बाजू की जो 13 एकड़ जमीन है, जहाँ देवी का रूप चलता था, बराबर, माता कचेरी उसको बोलते हैं, वो पूर्व दिशा में, और पीछे में जो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की जो जमीन है, जहाँ पाटन रिसर्च सेंटर की जमीन थी, तो उसमें से 5 एकड़ और इसमें से 13 एकड़ जमीन मांगने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर भव्य यात्री निवास बनाया जाए, भव्य कैंटीन हो, भिक्षु संघ के लिए वहाँ पर जो बाबा साहब के सपनों के वहाँ भिक्षु का अध्ययन हो, ऐसा भिक्षु सेमिनरी, ऐसी डिमांड सरकार की तरफ की गई है। और आज वो थोड़ा झगड़े में चल रहा है ना। पिछले वक्त तो साइकिल स्टैंड की वजह से वो झगड़ा हुआ था, लेकिन डिमांड इधर भी है कि यहाँ भव्य। आपकी चिंता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। करीबन आपने ये प्रश्न पूछा। बिहार में करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है। यहाँ महाराष्ट्र नहीं, हम निवेदन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर गया कि राम मंदिर बना है अभी, तो यहाँ के हिंदू लोग जाएंगे तो उनके लिए यात्री निवास। अब उन्होंने अभी राम मंदिर बनाया, तो हमने देवेंद्र जी को ये बोला कि भैया 1956 में यहाँ के लोगों ने बुद्ध धर्म लिया और इनका आस्था स्थल कहाँ पर है? बोध गया में, दररोज जाते बेचारे। तो आप नए नए अभी राम मंदिर बना तो उनके लिए सुविधा कर रहे, तो आप हमारे लिए बौद्ध के लिए भी सुविधा करो। नागपुर के लिए था नहीं, नागपुर के लिए तो बिल्कुल है, हम तैयारी में है। गवर्नमेंट को हमने सारे योजना भी दिए। आज ही लोकमत में वगैरह न्यूज पढ़ा होगा आपने कि ये सब चल रहा है गवर्नमेंट के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।